अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से। चूँकि शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक बड़ा मुतालबा जो है वो किया जा रहा था हुकूमत से कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और बिल आखिर जो है वो ईसीसी की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। और आज की वीडियो में हम इसी पर डिटेल से बात करेंगे कि कितनी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट होने जा रही है और क्या कवायद और ज़वाबित जो हैं वो शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ इस हवाले से तय किए गए हैं, और क्या इसका चीनी की कीमतों पर भी कोई इम्पेक्ट आएगा। इसका चीनी की कीमतें जो हैं वो क्या बढ़ेंगी या कंट्रोल में रहेंगी, क्या मेकनिज़म जो है वो तय किया गया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्टूबर के महीने में ये मामला शुरू हुआ था और शुगर एडवाइज़री बोर्ड का इजलास हुआ था जिसमें शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है उसके अहदेदार शरीक हुए थे। और जो वफाकी वज़ारत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके साथ ये मीटिंग हुई थी, और ये मुतालबा किया गया था कि 10 लाख टन जो चीनी है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। और जो आदाद शुमार जो है वज़ारत के सामने वहाँ पर रखे गए थे उसमें ये बताया गया था कि तकरीबन 10 लाख टन के जो इजाफ़ी स्टॉक्स हैं वो मौजूद हैं, और तकरीबन 100 अरब रुपए की चीनी जो है वो मुल्क में मौजूद है। लिहाजा चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन माजी के जो एक्सपीरियंस हैं उनको देखते हुए वज़ारत ने फ़ौरी तौर पर तो इनकार कर दिया था कि अभी जो करंट स्टॉक डिटेल्स हैं वो वज़ारत के पास मौजूद नहीं है, लिहाजा अभी इसको रिव्यू किया जाएगा, और इजाज़त नहीं दी गई थी। और जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो शुगर मिल्स जो हैं वो बर वक्त जो हैं वो शुगर मिलें चलाने के काबिल नहीं होंगी और किसानों को अदायगियाँ नहीं हो सकेंगी, और जिसका तमाम तर इम्पेक्ट जो है वो किसान पर आएगा। इसके अलावा शुगर मिलें जो हैं वो बैंकरप्ट होंगी और शुगर मिलें बर वक्त नहीं चल सकेंगी। और 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी हुकूमत को कि अगर 30 अक्टूबर तक चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है तो ही बर वक्त जो है वो शुगर मिलें चलेंगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन का जनरल बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत को ये पैगाम दिया गया कि अगर हुकूमत जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देती तो कतन जो है वो शुगर मिलें बर वक्त नहीं चलाई जाएंगी, और 15 जनवरी के बाद जो है वो शुगर मिलें चलाई जाएंगी। और दूसरा ये कहा गया था कि या फिर जो है वो क्रशिंग सीज़न को जो है वो डिले करे हुकूमत। तो ये तमाम तर मुतालबात जो है वो वफाकी हुकूमत के सामने रखे गए थे। मीन वाइल वफाकी हुकूमत की जानिब से भी वर्किंग की गई, और इसके साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी मुलाकात के लिए बुलाया था शुगर मिल्स एसोसिएशन को, और उस मुलाकात में भी ये तमाम तर उमूर ज़ेर बहस आए थे। और अब ईसीसी का इजलास हुआ है इस तमाम तर मीटिंग्स के बाद, जिसमें वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से एक समरी पेश की गई ईसीसी में कि 1 लाख टन जो चीनी है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, जिस पर ईसीसी ने अब 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ शराइत ये रखी गई हैं कि मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफ़ा नहीं होगा, और ये 31 जनवरी तक के लिए लागू किया गया है कि 31 जनवरी तक किसी भी सूरत मुल्क में जो चीनी की कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा नहीं होगा। और इन द मीन वाइल जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो मुल्क में चीनी के स्टॉक्स को भी मॉनिटर करती रहेगी, चीनी की कीमतों को भी मॉनिटर करेगी, और इसी बुनियाद पर अगर आगे चलकर मज़ीद जो चीनी की एक्सपोर्ट है उसकी इजाज़त देनी है तो उसका जायज़ा लिया जाएगा। चूँकि जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसका दावा ये था कि तकरीबन 10 लाख टन के जो इजाफ़ी ज़खायर हैं वो मुल्क में मौजूद हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अब 1 लाख टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, और इसमें ये तय किया गया है कि मुल्क में चीनी की कीमतों का इजाफ़ा जो है वो नहीं होगा। तो अब आने वाले चंद हफ़्तों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या चीनी की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं, और आगे चलकर मज़ीद चीनी जो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट सीज़न के लिए है उस हवाले से जो वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी से हमारी ये बात हुई है, उनका ये कहना है कि 31 जनवरी तक तो कतन चीनी की कीमतों में इजाफ़ा नहीं होगा, ताहम जो नई क्रॉप होगी उसके हवाले से आगे चलकर फ़ैसले किए जाएंगे कि उस वक्त क्या रेट होगा चीनी का, कि उसमें इजाफ़ा होगा या नहीं। लेकिन जो पुराने स्टॉक्स हैं उनमें कतन जो है वो चीनी की कीमतों को बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।